जैसा कि आप सभी जानते हैं, आदि शंकराचार्य जी की जयंती है, जिसे कि हमारे भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, जो कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत संचालित एक स्वायत्त निकाय है, और हम लोग के दर्शन शास्त्र में शोध एवं अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। उसके द्वारा आज भारतीय दार्शनिक दिवस के रूप में आदि शंकराचार्य जी की जयंती को मनाया जाता है। और इस अवसर पर हम लोगों ने अपने महाविद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव जी की अध्यक्षता में आज एक छोटा सा कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया है। और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे इस छोटे से कार्यक्रम में हमारे विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग के आदरणीय पूर्व विभागाध्यक्ष और हमारे मौजूदा संकाय के पूर्व संकाय अध्यक्ष और साथ ही साथ हमारे बीएन मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर मधेपुरा के माननीय पूर्व कुलपति प्रोफेसर ज्ञानंजय द्विवेदी सर हमारे बीच आए हुए हैं। तो मैं उनका वक्तव्य आज आप सबों के बीच प्रस्तुत करने के लिए उनसे अनुरोध करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे प्रधानाचार्य महोदय आदरणीय प्रोफेसर कैलाश बाबू सर का स्वागत करेंगे चंद शब्दों में। आदरणीय प्रोफेसर कैलाश बाबू। प्रतीक्षाराज जो काफ़ी लगनशील और मेहनती हैं, अपने महाविद्यालय रमेश झा महाविद्यालय की ये बरसर के पद को भी संभाल रही है और काफ़ी सुचारू रूप से मैडम संचालन कर रही है। मैं आज इस अवसर पर मैं सबका स्वागत करता हूं एवं आज रणधीर जी हैं सर बीएसएस कॉलेज में, विभागाध्यक्ष भी है। सारे फिलॉसफी जो है बरसर ही हो गए, सारे फिलॉसफी वाले बरसर बन गए हैं। अब जो है अर्थ सुरक्षित हो जाएगा तो लगता है। ये तो है सर। चलिए, तो सर मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं और आज के कार्यक्रम पर सर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे। मैं ऐसी आशा उम्मीद रखता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम अपने अन्य वक्ताओं से क्षमा प्रार्थी हैं क्योंकि समय कम है, इसलिए हम लोग सिर्फ आज अपने आदरणीय मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानंजय द्विवेदी सर को ही सुनेंगे। और सर आप जैसा कि मैंने बताया आप सबों को कि हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति भी रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि पूरे देश भर में दर्शन शास्त्र के एक बड़े विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व ही हमारे अखिल भारतीय दर्शन परिषद के द्वारा आपको एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है हमारे रांची अधिवेशन में। और आप दर्शन की लगभग 1 दर्जन पुस्तकों के आप लेखक हैं, कई पुस्तकों के आप संपादक हैं और लंबे समय तक आप हमारी दार्शनिक जगत की शोध पत्रिका दार्शनिक त्रैमासिक के संपादक मंडल के भी सदस्य रहे हैं और उस पत्रिका में भी आपके कई लेख प्रकाशित हुए हैं। और विभिन्न जो भारत सरकार की संस्थाएं हैं, जैसे उत्तर भारत साहित्य अकादमी, इस तरह के संगठनों के माध्यम से भी आपको कई पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और हमारे लिए गौरव की बात है कि आप सहज सरल रूप में हमारे लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं और हमारे छोटे से आमंत्रण पर भी आप हमेशा उपस्थित रहते हैं अपने आशीर्वचन के लिए। तो मैं आपको आदर के साथ आमंत्रित करता हूं, आप आएँ और आज आदि शंकराचार्य जी को अपने स्मरण भी करें और हम सबों को आशीर्वचन भी दें। प्रोफेसर ज्ञानंजय द्विवेदी सर, तालियों से सर का स्वागत करें। भारतीय दार्शनिक अनुसंधान दिवस के शुभ अवसर पर टीपी कॉलेज मधेपुरा के प्रांगण में आदि गुरु शंकराचार्य के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बीच इस महाविद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य हमारे बीच डॉक्टर सुधांशु शेखर जी, डॉक्टर प्रतीक्षाराज जी, डॉक्टर रणधीर कुमार सिंह व उपस्थित हमारे अन्य जितने भी शोधार्थी छात्रवृंद है, सबका मैं विशेष स्वागत करता हूँ। आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में हमारे ख्याल से इस भारतवर्ष के
कण कण में आदिगुरु शंकराचार्य व्याप्त हैं। उनकी विचारधारा, उनकी दार्शनिक पृष्ठभूमि ही आज तक हमारी मानवीय सभ्यता, मानवीय संस्कृति या हमारे धर्म का संरक्षण करती आ रही है। इस अवसर पर मैं आदिगुरु शंकराचार्य के सिर्फ एक सूत्र से उनकी जो दार्शनिक विवेचना है उसको एक सरल शब्दों में आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। पहली बात तो ये आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये अद्वैत वेदांती थे और थोड़ा सा अद्वैत वेदांत जो है नॉन डुअल जिसे हम लोग कहते हैं, दो नहीं बल्कि एक सत्य को मानने वाले शंकराचार्य थोड़ा सा जनमानस के लिए लोगों को ये विचार थोड़ा सा कठिन सा लगता था। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो कठिन बिल्कुल नहीं है, सिर्फ क्या है सोच का थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अगर सही ढंग से उनके विचारों को आत्मसात किया जाए तो निश्चित रूप से मानव जीवन क्या इस जगत के संपूर्ण प्राणियों को मोक्ष दिला सकता है। उनका एक लाइन मैं उनके सूत्र को लेके उस एक्सप्लेन करूँगा। वो सूत्र या वो लाइन ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। उनका कहना था कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और जगत क्या है, मिथ्या है। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और ब्रह्म के बारे में हम अब सभी लोग जानते हैं को निर्गुण है, अनिर्वचनीय है, दिखलाई नहीं पड़ता है, अकथनीय है, अवर्णनीय है, आदि आदि। ऐसे ब्रह्म को ही शंकराचार्य एकमात्र सत्य मानते हैं। एकम सत्य द्वितीयो नास्ति, वह एक है, वह सत्य है और संपूर्ण जगत जो दिखलाई पड़ता है उसको शंकराचार्य मिथ्या मानते हैं। तो उस ब्रह्म को सत्य मानने के पीछे उनका कारण क्या है? सत्य को परिभाषित करते हुए शंकराचार्य कहते हैं कि सत्य वह है जो त्रिकाला बाधित है, यानी जो तीनों कालों में रहता है, जो पास्ट में था, प्रेजेंट में है और फ्यूचर में रहेगा। वही एकमात्र सत्य है। जो पास्ट में था, प्रेजेंट में है और फ्यूचर में उसका कोई अस्तित्व नहीं है या नहीं होगा, वह सत्य नहीं होगा। तो सत्य की इस परिभाषा से कि वह सत्य क्या है, त्रिकाला बाधित है। सत्य वह है जो कि तीनों कालों में रहता है, पास्ट में था, प्रेजेंट में और फ्यूचर में रहेगा। सत्य की इस परिभाषा से शंकराचार्य ने बताया कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, क्योंकि वो पास्ट में था, प्रेजेंट में है, वर्तमान में है और वो भविष्य में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि शंकराचार्य का कहना है कि किसी एक व्यक्ति विशेष के मुक्त होने से या मोक्ष प्राप्त कर लेने से ये जगत पूरी तरह से विनष्ट नहीं हो जाता और ये जगत है, उसके आधार रूप हमें ब्रह्म को मानना ही पड़ेगा। तो सत्य को उन्होंने डिफाइन किया त्रिकाला बाधित के रूप में, जो कि तीनों कालों में रहता है। ऐसे में वो एकमात्र ब्रह्म को ही सत्य स्वीकार करते हैं। ये दिखलाई पड़ने वाला जगत, जगत मिथ्या है। दिखलाई पड़ने वाला जगत क्या है? मिथ्या है। ये जिस जगत को, ये इस जगत को शंकराचार्य ने 36 नामों में विविध किया है। प्रपंचात्मक है, पानी की बुलबुली के समान है, स्वप्न की तरह है, आदि इत्यादि शब्दों से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है और सब शब्दों के द्वारा ये बताने की कोशिश की कि जगत क्या है, मिथ्या है। तो पहली परिभाषा जो मैंने सत्य का बताया आपको, सत्य त्रिकाला बाधित हो, तीनों कालों में रहता है। इस दृष्टि से भी जगत क्या है, त्रिकाला बाधित नहीं है, तीनों कालों में नहीं है। कल था, आज है, कल जगत रहे या न रहे इसकी कोई निश्चितता नहीं है। इस परिभाषा में भी जगत क्या है, जगत का मिथ्यात्व सिद्ध होता है। दूसरी तरफ हम सत्य को व्यवहारिक और पारमार्थिक दो रूपों में समझने का प्रयास करते हैं। व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य को समझने के लिए ऐसे मैं एक स्वप्न के दृष्टांत से समझाने का प्रयास करूं। हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न की सारी वस्तुएं क्या होती हैं, हम लोगों को सत्य मालूम पड़ती हैं तब तक जब तक कि हम स्वप्न की परिधि में हैं। और जैसे ही स्वप्न की परिधि से निकल के हम कहाँ आते हैं, जागृत अवस्था में आते हैं, हम जाग जाते हैं। तब हम क्या पाते हैं कि अरे मैं तो स्वप्न देख रहा था, मैं स्वप्न की परिधि में था, स्वप्न की अवस्था में था। और जागृत अवस्था आने पर आप क्या पाते हैं कि स्वप्न का पूरी तरह से या बिल्कुल अस्तित्व था ही नहीं।
क्या क्षण मात्र के लिए भी स्वप्न की वस्तुओं का अस्तित्व था? तो हम पाते हैं कि नहीं था। ऐसे ही शंकराचार्य ने समझाने का प्रयास किया कि ये व्यवहार की परिधि है। जगत को क्या बताया कि व्यवहार की परिधि है। जब तक हम इस व्यवहार की परिधि में हैं तब तक स्वप्न की भांति जगत क्या है? सत है। लेकिन जैसे ही हम व्यवहार की परिधि से निकल करके कहाँ जाएंगे? परमार्थ की परिधि में जाएंगे, तब हम क्या पाएंगे कि इस स्वप्न का या इस जगत का कभी कोई अस्तित्व था ही नहीं। स्वप्न की भांति ये क्या था? मिथ्या था। तो व्यवहारिक और पारमार्थिक दोनों परिधियों से हम जगत की मिथ्यात्व प्रतिपादन या जगत की मिथ्यात्व को समझ सकते हैं कि जब तक हम इस व्यवहार की परिधि में हैं, स्वप्न की अवस्था में हैं, स्वप्नावस्था में हैं, तब तक क्या आप ये महसूस कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये वस्तुएं गलत हैं या मैं स्वप्न देख रहा हूँ? ये तो भान या ज्ञान आपको तब होता है जब आप स्वप्न की परिधि से निकल करके बाहर आ जाते हैं। ठीक यही बात शंकराचार्य जगत के बारे में भी समझाने का प्रयास करते हैं कि यह जगत व्यवहार की दृष्टि से तो सत है। जब तक हम व्यवहार की परिधि में हैं तब तक इस जगत को हम क्या मानते हैं? सत है। लेकिन इसके मिथ्यात्व का ज्ञान हमको तब होगा जब हम व्यवहार की परिधि से निकल कर कहाँ जाएंगे? परमार्थ में पहुंचेंगे। तब हम पाएंगे कि जगत का कोई अस्तित्व था ही नहीं। तो व्यवहारिक और पारमार्थिक रूपों को लेकर के भी पारमार्थिक दृष्टिकोण से कौन सत्य मानते हैं शंकराचार्य? एकमात्र ब्रह्म को ही मानते हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्यात्व का प्रतिपादन शंकराचार्य ने व्यवहारिक और पारमार्थिक या स्वप्न के दृष्टांत से अच्छी तरह से इसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पर एक समस्या ये उठती है या एक प्रश्न ये सामने आता है कि इज वर्ल्ड टोटली अनरियल? क्या ये जगत पूरी तरह से मिथ्या है? जैसा कि लोगों को ये अद्वैत वेदांत के जो सही माने में समझने वाले नहीं है वो प्रश्न कर ही देते हैं कि जगत का मिथ्यात्व प्रतिपादन शंकराचार्य की विषय वस्तु रही। तो प्रश्न उठता है कि क्या शंकराचार्य के विचार में ये जगत पूरी तरह से मिथ्या है? इज वर्ल्ड टोटली अनरियल? इसका छोटा सा उत्तर दिया जा सकता है कि नहीं, ये जगत पूरी तरह से सत्य नहीं है, पूरी तरह से मिथ्या नहीं है। क्यों पूरी तरह से मिथ्या नहीं है? इसका उत्तर व्यवहार और परमार्थ को लेके शंकराचार्य समझाते हैं। जब तक आप व्यवहार की परिधि में हैं, स्वप्नावस्था में हैं, तब तक तो आप स्वप्न को मिथ्या नहीं कर सकते, या जब तक व्यवहार की परिधि में हैं तब तक आप व्यवहार को मिथ्या नहीं कर सकते। इसका ज्ञान तो तब होता है जब आप व्यवहार से निकल करके परमार्थ में आते हैं। अतः वर्ल्ड को यानी जगत को शंकराचार्य पूरी तरह से मिथ्या नहीं मानते हैं। इसकी व्यवहारिक सत्यता को शंकराचार्य स्वीकार करते हैं। जब तक हम व्यवहार की परिधि में हैं तब तक ये जगत हमको क्या दिख पड़ता है? सत्य दिख पड़ता है। एक मोक्ष के संदर्भ में एक बात ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है शंकराचार्य में। शंकराचार्य को लोग बोलते हैं निवृत्त मार्गी हैं। निवृत्त मार्गी का मतलब होता है कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मुक्तावस्था में जाना है, तो आपको क्या करना होगा? शंकराचार्य ने कहा जगत से निवृत्त होना होगा, जगत से अलग होना होगा, क्योंकि इन्होंने जगत मिथ्यात्व का प्रतिपादन किया है कि जगत मिथ्या है। तो इससे निवृत्त होने के लिए शंकराचार्य ने क्या बताया कि हम तब तक मोक्ष की बात कल्पना नहीं कर सकते जब तक कि इस जगत से हम क्या होते हैं? निवृत्त नहीं हो जाते हैं। इस सांसारिक मोह माया से, सांसारिक वस्तुओं से जब हम निवृत्त होते हैं तब हम मोक्ष की तरफ आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य ध्यान रखना चाहिए कि जीवन मुक्त और विदेह मुक्त, ये मुक्ति के दो प्रकार नहीं हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए मुक्ति की दो अवस्थाएं हैं। पहले हम क्या होते हैं? जीवन मुक्त होते हैं, और तब क्या होते हैं? हम विदेह मुक्त होते हैं। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जब तक हम इस जीवन से मुक्त नहीं होते हैं तब तक हम लोग विदेह मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकते। जीवन मुक्त होने के लिए शंकराचार्य बताते हैं कि सांसारिक जो इच्छाएं हैं, सांसारिक जो मोह माया है, उससे वो जब तक हमारे जो हम जो कर्म करते हैं
वो जब तक सकाम होते हैं, उसमें बंधे रहते हैं, तब तक उससे हम निवृत्त नहीं हो सकते हैं और तब तक हमें जीवन मुक्त हो ही नहीं सकते। जीवन मुक्त तो तब हम होंगे जब हम इससे जो है सांसारिक बंधनों से क्या होंगे, मुक्त होते हैं, या जीवन रहते हुए भी हम अपने को मुक्त समझते हैं। और जब हमें जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है तब हम विदेह मुक्ति यानी सशरीर या शरीर सहित हम मुक्त हो जाते हैं। ये मुक्ति की दो अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था क्या है, जीवन मुक्ति की। दूसरी अवस्था क्या है, विदेह मुक्ति की। अगर हम अपने इस जीवन से मुक्त नहीं होते हैं तो हम विदेह मुक्ति की कल्पना नहीं कर सकते। एक छोटा सा प्रश्न ये उठता है कि यदि हम जीवन से मुक्त हो गए तो ये हमारा शरीर क्यों है। इसके संदर्भ में शंकराचार्य बताते हैं कि जैसे कुम्हार का चाक होता है, एक बार उसमें गति देने से वो कई बार चलता रहता है, घूमता रहता है। ऐसे ही एक जीवन के जो हमारे कर्म होते हैं वो गति स्वरूप में कुम्हार की चाक की तरह चलते रहते हैं। तो जो वर्तमान में हमारे कर्म होते हैं उससे तो हम मुक्त हो जाते हैं, जीवन मुक्त कहे जाते हैं। लेकिन जो हमारे पहले के कर्म थे, उसी एक बार दिए गए गति की तरह जो कुम्हार का चक्र चलता है, ऐसे ही ये जीवन चलता रहता है। और हम पूरी तरह से जब वो चक्र रुक जाता है, हमारे कर्म समाप्त होते हैं, तो हम क्या होते हैं, विदेह मुक्ति की प्राप्ति कर लेते हैं। इसके लिए शंकराचार्य एक बात ये भी स्मरण रखना है कि ज्ञान को शंकराचार्य क्या मानते हैं, सर्वोपरि मानते हैं। रीते ज्ञानान न मुक्ति है, ज्ञान के बिना मुझे मुक्ति नहीं हो सकती। ज्ञान के बिना मुक्ति हमें नहीं हो सकती। इस संदर्भ में शंकराचार्य कहते हैं कि जब तक हमें इस यथार्थ का, यानी वो यथार्थ क्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जब तक हमें इस यथार्थ का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। और इस यथार्थ का ज्ञान होना ही शंकराचार्य मानते हैं कि हमारी मुक्ति की अवस्था होती है। पहले हम जीवन मुक्त होते हैं, बाद में हम विदेह मुक्ति होती है। जगत मिथ्यात्व के बारे में जैसा मैंने बताया कि इसकी व्यवहारिक सत्यता को शंकराचार्य स्वीकार करते हैं। ये बहुत ही क्या कहते हैं, वर्तमान समय में या बहुत ही प्रासंगिक इस रूप में हो जाता है कि हम जिस जगत का व्यवहार करते हैं उस जगत को हम मिथ्या कैसे मान लें। वो तो व्यवहार करते हैं, जगत में जो व्यवहारिक आदान प्रदान होता है उसको तो हम सत्य मान के चलते हैं। इसके लिए शंकराचार्य ने कहा वो तभी तक सत्य है जब तक कि व्यवहार की परिधि में है। जगत के बारे में शंकराचार्य ने साफ शब्दों में कहा कि ये माया निर्मित है, माया से। माया के बारे में शंकराचार्य बताते हैं कि माया क्या है, तो बोलते हैं जो वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है। अवास्तविक को ही वास्तविक समझ लेना क्या है, माया है। इस जगत के बारे में शंकराचार्य ने कहा कि ये जगत क्या है, अवास्तविक है, मिथ्या है, सही नहीं है। इस जगत को हम क्या मान लेते हैं, वास्तविक मान लेते हैं। यही क्या है, हमारी माया है। माया की कुछ शक्तियों की व्याख्या करते हैं शंकराचार्य। दो शक्तियां प्रमुख हैं, एक आवरण और एक विच्छेद। आवरण शक्ति क्या करती है, जो वास्तविकता होता है उस पर पर्दा डाल देती है। और विच्छेद शक्ति क्या करती है, उस वास्तविक की जगह अवास्तविक का निर्माण कर देती है। माया की दो शक्तियां हैं, आवरण और विच्छेद। आवरण शक्ति क्या करती है, जो वास्तविकता होता है उस पर वो पर्दा डाल देती है। और विच्छेद शक्ति क्या करती है, उस वास्तविक की जगह अवास्तविक का निर्माण कर देती है। इस जगत के बारे में भी शंकराचार्य का यही विचार है कि जगत क्या है, माया है, मिथ्या है, भ्रम है, धोखा है। यानी जो ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप बताते हैं शंकराचार्य को, वो सत्य, चित और आनंद स्वरूप है। उसके वास्तविकता पर आवरण पड़ता है, तब उसके जगह अवास्तविक यानी इस जगत का निर्माण होता है। ब्रह्म के स्वरूप को शंकराचार्य सत्य, चित और आनंद स्वरूप के रूप में व्याख्यायित करते हैं, बताते हैं। सत्य को डिफाइन करते हुए शंकराचार्य कहते हैं कि सत्य वह है जो असत नहीं है।
चित क्या है? शंकराचार्य कहते हैं चित वह है जो अचित नहीं है। परिभाषा दोनों का निषेधात्मक ही देते हैं, ध्यान रखिएगा। सत क्या है? जो असत नहीं है, अचित नहीं है। और आनंद क्या है? शंकराचार्य कहते हैं यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, जो असीम है, अनंत है, उस वही आनंद स्वरूप है। सीमितता में आनंद नहीं है। जगत की सारी वस्तुएं क्या है बोलिए? सीमित हैं, इसलिए वो आनंद स्वरूप नहीं हो सकती। जो असीम है, अनंत है, जिसमें कहीं कोई विघ्न या व्यवधान नहीं है, वो अनंत और असीम की सीमा को शंकराचार्य मानते हैं कि जो असीम और अनंत है वही आनंद स्वरूप है। तो शंकराचार्य ने ब्रह्म की परिभाषा भी बताई, तो क्या है? सतचित और आनंद स्वरूप है। दो शब्दों में वर्तमान में मैं शंकराचार्य के विचारों की प्रासंगिकता के बारे में बता दूं। वर्तमान समय में मानव जीवन इतना भौतिकवादी हो गया है, चारों तरफ भ्रष्टाचार, आतंक का ऐसा माहौल है कि हमें अपनी वास्तविकता का ज्ञान ही नहीं हो पा रहा है। सच मायने में कहिए कि अगर जिस दिन लोगों को यह भान हो जाएगा कि एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है, या जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, शंकराचार्य ने जो आत्मा को ब्रह्म स्वरूप ही माना है, ब्रह्म ही आत्मा या आत्मा ही ब्रह्म, हम लोग ब्रह्म के ही सदृश हैं। लेकिन हमारी वास्तविकता पर क्या है बोलिए? माया का भी आवरण पड़ा हुआ है, उस पर पर्दा पड़ा हुआ है। और जैसे ही आपको आत्म प्रतिविज्ञा होगी, अपनी पहचान हो जाएगी, आप मुक्त हो जाएगी। तो वर्तमान समय में देश की राजनीति का अस्थिरता, मानव का भौतिकवादी स्वरूप का होना, लोगों में बढ़ते हुए क्या कहते हैं भ्रष्टाचार को देख करके हम जरूर कह सकते हैं कि अगर वर्तमान समय में ही लोगों को इस चीज़ का भान हो जाए, वो जीवन मुक्त हो जाए। किस चीज़ का भान हो जाए? ये हमारा जो वास्तविक स्वरूप है क्या है? ब्रह्म स्वरूप ही है, लेकिन हमारी वास्तविकता पर क्या पड़ा हुआ है? माया का आवरण पड़ा हुआ है। तो मेरे विचार से बहुत कुछ जो है ये अस्थिरता की गतिविधियाँ, जो क्या बोलते हैं भ्रष्टाचार या आतंक की जो बहुत कुछ सीमाएं हैं, वो इससे रुक सकती हैं, काम इससे लागू हो सकता है। तो वर्तमान समय में इस विचार की प्रासंगिकता भी बहुत अधिक है। निवृत्ति मार्ग की जहाँ तक बात है, ये निवृत्त आप किससे होना चाहते हैं? निवृत्त होना चाहिए हमको अपनी काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया से। निवृत्त होने का ये आशय कदापि नहीं लेना चाहिए कि हम इस जगत को छोड़कर कहाँ चले जाएं? जंगल में चले जाएं। हम अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी हम जीवन मुक्त हो सकते हैं, यदि हम उसमें से काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया को निकाल दें। ज़्यादा कुछ नहीं कह करके एक बार मैं पुनः भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के उपलक्ष्य में आदि गुरु शंकराचार्य के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर मैं अपने यशस्वी प्रधानाचार्य डॉक्टर सुधांशु जी, प्रताप जी, डॉक्टर रणधीर कुमार सिंह, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यह विषय इतना गूढ़ है और आपका इतना गहन अध्ययन है कि अगर इस पर हम लगातार 1-2 दिनों तक चर्चा करें तो भी वह कम होगी, लेकिन समय का चूँकि अभाव है, इसलिए फिर भी आपने इतने कम समय में इतने सारगर्भिक तरीके से हम सबों का मार्गदर्शन किया है और शंकराचार्य जी के विचारों की वर्तमान प्रासंगिकता की ओर भी हम सबों का ध्यान दिलाया है। और निश्चित रूप से अगर हम उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाएं और भौतिकवादी संस्कृति से दूर रहें तो निश्चित रूप से हमारा स्वयं का भी भला होगा और इस दुनिया का भी भला होगा। ये आपका जो ये संदेश है वो हम सभी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। और चूँकि समय कम है, इसलिए अब मैं अंत में धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारे रमेश झा महिला महाविद्यालय सहरसा में दर्शन शास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष एवं वहाँ पर अर्थकाल के भी दायित्वों का निर्वहन कर रही डॉक्टर प्रतीक्षा राज जी से अनुरोध करूँगा कि आप आएँ और धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर प्रतीक्षा जी। थैंक यू सर, शेखर सर। तो ये जो आदि शंकराचार्य जन्मोत्सव
आदि शंकराचार्य के बारे में प्रोफेसर ज्ञानंजय द्विवेदी सर ने बहुत ही इंसाइटफुल और एनलाइटेड सेशन के रूप में जो भी डेलिब्रेट किया वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज्ञानवर्धक था। अगर हम कंपेयर करें, अगर शंकराचार्य को एस्ट्रो फिलोसोफर कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इनका जो ब्रह्म की अवधारणा है वो स्टीफन हॉकिंस के ब्रह्मांड की अवधारणा, उसमें सिमिलैरिटीज़ मिलती है। जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, जो वेस्ट के जो साइंटिस्ट हैं वो यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट को, और सर ने परिधि की बात की, उसको वो डायमेंशंस कहते हैं। तो इस तरीके से ये आदि गुरु शंकराचार्य के जो थॉट्स थे वो कितने फ्रूटफुल हैं मॉडर्न साइंटिफिक वर्ल्ड में, ये मैं बताना चाहती हूँ। और साथ ही आई एक्सप्रेस माई डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड टू आवर फॉर्मर वाइस चांसलर प्रोफेसर ज्ञानंजय द्विवेदी सर, और आई एक्सप्रेस माई ऑब्लिगेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ टीपी कॉलेज प्रोफेसर कैलाश यादव सर, और बहुत ही शॉर्ट नोटिस में ये सारे प्रोग्राम की तैयारी करने के लिए सुधांशु शेखर सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आए हुए हमारे साथ जुड़े जितने भी हमारे सीनियर टीचर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, हमारे कंटेम्प्रेरी हमारे कलीग हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप इतनी दूर से हमारे इस कार्यक्रम में आई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसको बंद कीजिए।